अश्वत्थामा हस्तिनापुर की राजनीति का दर्शक बना रहा। वो ना तो पांडवों की तरफ था और ना ही कौरवों की तरफ, तो दर्शक ही होना था। लेकिन उसे लगने लगा कि वो हस्तिनापुर की राजनीति से दूर नहीं हो सकता। उसने देखा था कि कैसे उसके पिता आचार्य द्रोण ने अर्जुन के लिए कर्ण को रंग मंडप में आने से रोका और दुर्योधन ने कैसे कर्ण को अंग देश का राजा बनाया। अश्वत्थामा खुद को कर्ण से अलग नहीं मान रहा था। कैसे मानता? रंग मंडप में उसे भी तो जगह नहीं मिली थी। अब इसका नतीजा ये हुआ कि अश्वत्थामा कर्ण और दुर्योधन के करीब आ गया। उनसे सहानुभूति हुई और पांडवों से कुछ दूरी बढ़ी। हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन दुर्योधन को एकांत में देखकर उसने पांडवों से मनमुटाव की वजह पूछी। मित्र दुर्योधन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पांडवों में ऐसे क्या बात है कि लोग उनका पक्ष लेते हैं, और उन पांचों में अर्जुन में ऐसी कौन सी विशेषता है कि जो मेरे पिता उसे महान बनाने में लगे हैं। तुम इतना भी नहीं समझते अश्वत्थ। आचार्य अपने शिष्यों को योद्धा बनाना चाहते हैं। हर एक आचार्य यही करते हैं। हो सकता है अर्जुन में ऐसी कोई विशेषता हो जिसे आचार्य ही समझते हैं। मुझे इसका कोई दुख नहीं है, पर मैं पांडवों का विरोधी हूँ। विरोधी इसीलिए कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। कैसा अन्याय? अब तक अन्याय ही तो होता रहा। मेरे पिता को राजा बनाया जाना था, पर मेरे तात पांडु को बनाया गया। अब युधिष्ठिर को राजा बनाने की तैयारी चल रही है, जो मैं बनने नहीं दूंगा। अभी से राजा बनने की बात कहाँ से आई? अभी से नहीं, शुरू से। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत राजगद्दी के लिए ही हुई। मेरे पिता धृतराष्ट्र कुरुवंश के ज्येष्ठ थे और ज्येष्ठ को राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने की परंपरा थी। तो राजा मेरे पिता को होना था, पर उन्हें नहीं बनाया गया। कारण बताया गया कि वो अंधे हैं। सारे नियमों और परंपराओं को नकारते हुए छोटे भाई पंडु को राजा बनाया गया, पर ईश्वर ने इसे स्वीकार नहीं किया। एक बार राजा पंडु अखेट करने वन में गए। मेरे बाण कभी चूकते नहीं। अंबाली का पुत्र पंडु पर साक्षात ईश्वर की कृपा है। ये देखो। अनर्थ, अनर्थ किया तुमने। हाँ, ये क्या? किसे लगा मेरा बाण? ये तो किंदम ऋषि है। तुमने मेरा संसार उजाड़ दिया। मैं ऋषि किंदम की भार्या तुझे शाप देती हूँ कि तू जीवन में कभी सुखी नहीं होगा।